हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ई टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से सीए में यूएसए आपको कतई नहीं करना चाहिए। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। नो डाउट, देखिए सीए में यूएसए एक अच्छा कोर्स है। भले ही आप एक स्टूडेंट हैं जो अभी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा है या ग्रेजुएशन कर चुका है, या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और वैल्यू ऐड करने का सोच रहे हैं अपने करियर में, दोनों के लिए ही अच्छा ऑप्शन है। और वो इसलिए क्योंकि नंबर 1 ये कम समय में हो जाता है, नंबर 2 इसमें खर्चा भी एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज आपका यहाँ पर कम लगता है। दूसरा है कि अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं तो इस कोर्स को क्लियर करना भी मुमकिन है, और साथ ही साथ आपके करियर में सब्सटैंशियल वैल्यू तो ऐड करता ही है। और इसीलिए हम सीए बाय यूएसए ई टीम कॉमर्स अकेडमी में पढ़ाते भी हैं। बट फिर भी मैं आपसे शेयर करूंगा 3 ऐसे कारण जिसकी वजह से शायद सीए बाय यूएसए आपके लिए सही चॉइस नहीं होगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। तो पहली बात, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। देखिए सीए बाय यूएसए जो है मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस के फील्ड से है, राइट। अब ये वैसे अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड्स हैं। मुझे पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में ही बहुत मज़ा आता है। बट हो सकता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट इससे अलग हो। अगर ऐसा है तो सीए में यूएसए आपके लिए एक सही कोर्स नहीं है। फिर जैसे आप अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए रिलेटेड क्वालिफिकेशंस अलग हैं। टैक्सेशन में जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशंस अलग हैं। रिस्क मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस अलग हैं। एंड इन दैट सिनेरियो सीए में यूएसए माइट नॉट बी द राइट चॉइस फॉर यू। बात करते हैं सेकेंड रीज़न की, और वो है डिफ़िकल्टी। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, अगर आप इस चैनल पे आए हैं पहली बार या फिर कुछ समय से इस चैनल को देख रहे हैं और अनबायस्ड वीडियोस करियर से रिलेटेड देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दें। फिलहाल पॉइंट नंबर 2, डिफ़िकल्टी। देखिए एक बात क्लियर है, सीए में यूएसए को क्लियर करने में 72% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। अब मैं आपको डरा नहीं रहा, इम्पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट 72% रखने का लॉजिक ही ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से 60-62% ले ही आते हैं। सो एक स्लाइटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट आप करेंगे तो डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि ग्लोबल पास रेट सीएमए यूएसए के अंदर 50% है। और हमारी जो लाइव बैचेस होती हैं जिसके अंदर हम 15 स्टूडेंट्स पर बैच लेते हैं, और वहाँ पर हमारा पास परसेंटेज जो है रेंजेस बिटवीन 85 to 100%, राइट। सो फिर भी 50% भी सक्सेस रेट की हमको आदत नहीं होती, क्योंकि स्कूल टाइम से या कॉलेज टाइम से हम तो 100% सक्सेस रेट देखते हैं, राइट। अच्छा, अगली बात है कि यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोर्स आसान है। डिफ़िकल्ट तो है, और मॉडरेटली डिफ़िकल्ट है, और बहुत एफर्ट मांगता है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग शुरू करते हैं बट उतना एफर्ट देख करके फिर पीछे भी हट जाते हैं। सो इट रिक्वायर्स ए सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ एफर्ट। और अगर आप इस रास्ते डिफ़िकल्ट कोर्स को परस्यू करने के नहीं जाना चाहते तो सीएमए यूएसए माइट नॉट बी द कोर्स फॉर यू। देखिए मैं जज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग जेन्युइनली इतना एफर्ट अपना करियर में लगाना नहीं पसंद करते। चलिए जी, अब आते हैं तीसरे और आखिरी पॉइंट पे, और वो है वर्किंग विद डेटा। ना देखिए ऐसा है कि सीएमए यूएसए एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर आपको डेटा के साथ काफ़ी डील करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस आपसे एक्सपेक्ट करती हैं एक ऑलराउंडर की तरह काम करना। ना सिर्फ आपको डेटा को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, आपको उसे दूसरों के सामने प्रेजेंट करना आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपसे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन भी एक्सपेक्ट करी जाती है। ना मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं जो आप सीख नहीं सकते। थोड़ा समय लगा के, डेडिकेशन लगा करके आप इन स्किल्स को सीख भी सकते हैं। But then there are those people who are genuinely want to stay behind a PC and don't want to communicate or present that much. अगर आप उस स्टेज में हैं तो हो सकता है सीएमए यूएसए माइट नॉट बी द कोर्स फॉर यू, जब तक आप उन स्किल्स को डेवलप नहीं कर लेते। अब आई नो कि आप में से कई लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में झगड़ना शुरू कर देंगे, सर आप तो डीमोटिवेट कर रहे हैं। देखिए मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा ना एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ, है ना। मैं जानता हूँ जेन्युइनली कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें आउटराइटली डेटा के साथ काम करना पसंद नहीं होता, और लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने से भी वो कंफर्टेबल इनिशियली नहीं होते, शुरुआत में नहीं होते। इसलिए मैंने कहा कि भाई आप शुरू कर लें ऐसी किसी चीज़ से जिसके अंदर आपको उतना
अप फ्रंट होकर के प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही हो। जैसे कॉन्फिडेंस गेन कर लें, यू कैन कंसिडर CMA USA एज वेल, राइट। और डेटा को एनालाइज करना भी एक अलग एप्टीट्यूड मांगता है ना, एक अलग लॉजिकल माइंड मांगता है जो हर कोई प्रेफर नहीं करता, राइट। तो कुछ लोग या तो दोनों में दोनों ही रोल्स को एंजॉय नहीं करते, या फिर वो डेटा एनालिसिस करना तो उनको पसंद होता है बट दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद प्रेजेंटिंग, राइट। सो जब तक आप इन स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर लेते, स्ट्रांग नहीं बन जाते, you can stay away from CMA USA and pursue some other course that helps you and that more suits your needs. Now I believe इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी मदद करी होगी अपने करियर डिसीजन को लेने के लिए। देखें, ये एक सीरीज़ का पार्ट है जिसके अंदर अलग अलग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं और ऐसे सिनेरियोज कवर करते हैं जिसके अंदर आपको वो कोर्स परस्यू नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस हम बना चुके हैं, CA पे बना चुके हैं, CFA पे बना चुके हैं, ACCA पे बना चुके हैं और अब CMA USA पर भी ये वीडियो बन चुकी है। आई एम श्योर अभी भी और कई सारे ऐसे कोर्सेज होंगे जो आपको लगता है आप पता करना चाहते हैं, ऐसे सिनेरियो जिसमें उन कोर्सेज को आपको परस्यू नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा वाई डैश कोर्स इज़ नॉट फॉर यू। अब मैं डैश बोल रहा हूँ, आप उस कोर्स का नाम लिख दें, तो मैं आपको ऐसे सिनेरियोस बता दूंगा जिसमें आप उन कोर्सेज से दूर रहें तो ही बेटर है। देखिए, इस चैनल पे हम पूरी तरीके से अनबायस्ड होकर के आपको करियर के लिए गाइड करने की कोशिश करते हैं। CMA USA और ACCA A-Team कॉमर्स अकेडमी पे हम ये दोनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पर सिनेरियोस बताने की कोशिश करी जिसके अंदर ये कोर्सेज आपको नहीं करने चाहिए, राइट। सो इसी चीज़ को बनाए रखने के लिए मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया चैनल को तो करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ, दैट्स राइट, नेक्स्ट वीडियो में।